भक्तगण, महाभारत में आज आपको युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके साथ भीष्म जी के पास जाने का विचार, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। वैश्वायन जी कहते हैं, इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को संतुष्ट करके हुए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा भगवान रत्नों तथा सुवर्ण से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हुए हैं। उनकी श्याम सुंदर छवि नील मेघ के समान शोभित हो रही है। शरीर से तेज बरस रहा है और उनके अंग अंग में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं। उनका पीताम्बरधारी श्याम विग्रह स्वर्ण जटित लीलम के समान जान पड़ता है। वह स्थल पर कस्तूरी मणि चमक रही है। इस मनोहर झांकी की तीनों लोकों में कहीं भी उपमा नहीं है। दर्शन के पश्चात भगवान के निकट पहुंचकर राजा युधिष्ठिर मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आप ही की कृपा से हमने राज्य पाया है। आप ही की दया से हम विजयी हुए और धर्म से भ्रष्ट नहीं होने पाए। इस प्रकार राजा ने कई बातें कही, पर भगवान ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उस समय वे ध्यान मग्न हो रहे थे। उनको इस स्थिति में देखकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, यह क्या आप किसी का ध्यान कर रहे हैं? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। माधव, आपके रोकटे खड़े हो गए हैं, शरीर जरा भी हिलता नहीं, बुद्धि तथा मन भी स्थिर है। आपका यह विग्रह काठ, दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो रहा है, हिल डुल नहीं रहा है। जहां हवा नहीं है उस स्थान में जैसे दीप की लौ कांपती नहीं, एक तारा जलती रहती है, उसी तरह आप स्थिर हैं, मानो पाषाण की मूर्ति हो। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं तो हूं, और यह मुझसे छिपाने की बात न हो, तो आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आकर बारंबार याचना करता हूँ। पुरुषोत्तम, आप ही इस जगत को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। आप ईश्वर और अक्षर पुरुष हैं। आपका न आदि है न अंत, आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और माया टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बता दीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, भैया, वाणशैया पर पड़े हुए भीष्म जी इस समय मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए मेरा भी मन उनमें लग गया है। जिन्होंने 23 दिन तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त न हो सके, वे ही भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन को भी अपने अधीन करके मेरी शरण में आ गए थे। इसीलिए मेरा भी मन उनमें लग गया। भगवती गंगा ने जिन्हें विधिवत अपने गर्भ में धारण किया, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा पाई, जो संपूर्ण दिव्य शस्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञाता है, संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं, भूत भविष्य वर्तमान जिनकी दृष्टि के सामने है, उन धर्मात्मा में श्रेष्ठ भीष्म जी के पास इस समय मैं मन ही मन पहुंच गया था। नरश्रेष्ठ भीष्म जी स्वर्गवासी हो जाने पर यह पृथ्वी अमावस्या की रात के समान श्रीहीन हो जाएगी। इसीलिए आप गंगानंदन भीष्म जी के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने संदेह हों उन सबको उनसे पूछिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को होता उद्गाता ब्रह्मा और अर्धयुक्त से संबंध रखने वाले यज्ञादि कर्म को तथा चारों आश्रमों तथा राजाओं के समस्त धर्म को आप उनसे पूछिए। कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जाएंगे उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूं।
भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ बात सुनकर युधिष्ठिर का गला भर आया। वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, माधव, आप भीष्म जी का जैसा प्रभाव बतला रहे हैं वह सब ठीक है, उसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। मुझे भी उनका प्रभाव मालूम है। उनके महान सौभाग्य और प्रभाव के विषय में मैंने कई महात्मा ब्राह्मणों की बातें सुनी हैं। आप तो संपूर्ण जगत के विधाता ही हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो तो आपको ही आगे करके हम लोग भीष्म जी के पास चलने का विचार करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही वे देवलोक में चले जाएंगे, इसलिए अब उन्हें भी आपका दर्शन मिलना ही चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर मधुसूदन ने पास ही बैठे हुए सात्विक से कहा, तुम रथ तैयार कराओ। आज्ञा पाकर सात्विक शिविर से बाहर निकले और दारुक से बोले, भगवान श्री कृष्ण का रथ जोत कर लाओ। सात्विक के कथनानुसार दारुक ने रथ जोत कर तैयार किया। भगवान ने उस रथ में सब और सोना जड़ा हुआ था। उसका भीतरी भाग नाना प्रकार की अद्भुत मणियों से सजा गया था। सूर्य की किरणों के पड़ने से उसकी आभा अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। उसमें सेवी और सुग्रीव आदि घोड़े जुते हुए थे। इस बार रथ तैयार करके दारुक भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर उनको इस बात की इतला दी। हरिओम तत्सत।